गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। कैरिंग का दो पैरेलल कंडक्टर हमने कंसीडर किया। एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया P Q और दूसरा इसी के पैरेलल में हमने रखा है R। फर्स्ट कंडक्टर में से करंट पास किया I1, सेकंड कंडक्टर से करंट पास करते हैं I2। अगर तो यहाँ पे हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। बेसिकली दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, F1 और F2 दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई। और अगर सेपरेशन दोनों के बीच का D है तो सेपरेशन क्या जाएगा D। इतना फोर्स लगता है। अगर हम ये सपोज करें दोनों ही कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन सेम है, थोड़ी साउंड से डिस्टरबेंस हो रही थी तो फोर्स तो इक्वल आ गई। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द कंडक्टर्स इज सेम। दोनों ही कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन सेम है, ऊपर की तरफ है। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम डायरेक्शन करंट की हमने कंसीडर किया। और देखो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब। ये देखो अगर ये कंडक्टर मेरे हाथ में इस तरह से होता तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देगा। देखो ये देखो अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के पास देखता हूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है और ये V1 मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसकी वजह से है, PQ कंडक्टर की वजह से। अब हम यहाँ पर अगर ये सपोज करें डायरेक्शन निकाले भी, हमारा जो सेकंड कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर पर F2 फोर्स जो लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये देखो फर्स्ट फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर करंट और थंब हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। कब, अगर हम इनको तीनों को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ठीक है होल्ड करते हैं। तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बोर्ड के, तो ये हमारा अंदर की तरफ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ, तो फोर्स हमारा थंब की डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो थंब की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हमारी इधर हो गया F2 की डायरेक्शन। अपने आप अप्लाई करके देखिएगा F2 की डायरेक्शन हमारी किधर आ गई है, PQ कंडक्टर की तरफ आ गई है। और जबकि इस केस में अगर हम कंसीडर करें, अब देखो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यहाँ पे कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ये देखो यहाँ से तो अंदर जा रहा है लेकिन इस कंडक्टर के पास से बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सेकंड कंडक्टर तो B2 इधर डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। प्लेन ऑफ बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। वैसे तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे देखो बाहर की तरफ, और यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखाते हैं अंदर की तरफ, लेकिन क्योंकि पेपर के प्लेन पे हम 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज के फोर्स की डायरेक्शन हमें यहाँ पे जो फोर्स लगेगा फर्स्ट कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा F1 उसकी डायरेक्शन निकालनी है। यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, हाथ को खोल लो ऐसे और तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दो, जो जिस डायरेक्शन में उसमें दिखाओ। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, देखो बाहर आ गया मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर ले जाओ करंट को, ये देखो। और ये थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फिर फोर्स की डायरेक्शन। देखो फोर्स किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, ये देखो इधर लग रहा है, सेकंड कंडक्टर की तरफ F1। तो दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगे हुए हैं, तो इसका मीनिंग दोनों एक दूसरे को कंडक्टर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेचर कैसा होगा फोर्स का, अट्रैक्टिव नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर। यानी कि अगर दो कंडक्टर पैरेलल जिसको हमने प्लेस किया हुआ है और उनमें से करंट पास करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब हम इसका सेकंड केस कंसीडर करते हैं यहीं पे, when current is in opposite direction। जब करंट किसमें होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह हमारा नेक्स्ट केस है, करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों कंडक्टर को फिर बना लो ऐसे, इसमें से करंट दिखा दो ऊपर की तरफ I1, इसमें से करंट दिखा दो नीचे की तरफ I2, उल्टा भी दिखा सकते हो। ये हमारा PQ कंडक्टर और ये हमारा है RS कंडक्टर, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड देखना सबसे पहले, ये देखो इस कंडक्टर के करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के लिए कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। अंदर है तो क्रॉस से दिखाएंगे, क्रॉस से अंदर की तरफ, V1 अंदर की तरफ है। अब फोर्स की बारी, फोर्स कहाँ लगेगा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ये देखो, तो फोर्स किधर गया है, देखो थंब कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर आ जाएगा फोर्स। तो यानी कि F2 फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी हमारी, आगे फ्रॉम द कंडक्टर। सेम इसके लिए। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करें, ये देखो थंब रूल लगाना हमें, ये हमारा ऐसे आता अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ जाता तो, लेकिन करंट जा रहा है नीचे, तो कर्ल ऑफ द फिंगर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर और इधर से अंदर की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा V2, इसको भी हम क्रॉस से दिखाएंगे। अब फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो फिर अपने हाथ को खोल लो, लेफ्ट हैंड को खोल लो अपने। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स देखो कहाँ लगेगा, करंट हमारा इधर जा रहा है तो करंट ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर, और फोर्स देख लो किधर लगेगा, तो इधर लग जाएगा फोर्स F1। आप देखो F1 और F2 की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, अवे। तो इसका मीनिंग फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव लगेगा फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फोर्सेस का। और यहीं से हम एक और मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे। करंट की जो यूनिट होती है वो यूनिट भी हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ से, फॉर्मूले से निकालें।